नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गायत्री बोनावटे है और जैसा आप सभी को पता है मैं दिग्विजय सर की पत्नी हूँ और आज मैं यहाँ पे लालो कृष्ण सदा सहायते मूवी का रिव्यू कर रही हूँ। तो मैंने ये मूवी थिएटर में जाके देखी दिग्विजय सर के कहने के बाद और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं यूजुअली ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करती हूँ जिसमें हमेशा अच्छा दिखाया जाता है, क्योंकि मुझे वही देखना पसंद है पहले से। मतलब अच्छा घर दिखाया जाता है, अच्छा बड़ा सा घर वगैरह, आलीशान, मतलब बेसिकली अमीर लोगों की जैसे मूवीज़ रहती है या फिर नॉर्मल भी ऐसे जहाँ पे भी गरीबी दिखाई जाती है। मुझे ऐसी मूवी इतनी पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों, ये मेरा स्वभाव है, ऐसा आप समझ सकते हो। लेकिन ऐसा है नहीं कि मैं ऐसी मूवी बिल्कुल नहीं देखती। मैं अगर अच्छी मूवी हो तो ज़रूर देखती हूँ। मैं बहुत ही कम मूवीज़ देखती हूँ। तो ये मूवी मैंने दिग्विजय सर के कहने के बाद देखी और ये सच में मुझे बहुत पसंद आई। ये सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है और ये मूवी देखते समय आपको ऐसे मतलब बेचैनी सी होगी, मुझे हुई। और ये जो मूवी में दिखाया गया है पात्र लालू, ये एक रिक्शा चालक है और इसके घर का शुरुआत के मतलब मूवी के शुरुआत में इसके घर के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे दिखाए गए हैं। जैसे वो अपनी पत्नी के साथ भाग के उसने शादी की हुई दिखाई है, उसकी काफ़ी गलतियां भी दिखाई है और अच्छाइयाँ भी दिखाई है। बेसिकली जो लालो का पात्र है वो उन्होंने ये मूवी में डिस्क्राइब किया है, उसके जीवन पर ही आधारित ये मूवी है। और साथ में एक केस भी दिखाई गई है जिसका पता पुलिस वाले लगा रहे हैं। तो ये मूवी वो लालो के चरित्र पर आधारित है, चरित्र या फिर उसके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ चालू है इस समय उस पे आधारित दिखाई है और कैसे कृष्ण भगवान उसकी सहायता करने आते हैं। इस मूवी में क्या ऐसा अलग है जो इतना अच्छा लगा सभी लोगों को। और जैसा मतलब मैंने सुना है ये मूवी गुजरात में सबसे ज़्यादा चलने वाली मूवी निकली है गुजराती लैंग्वेज की, और अभी ये हिंदी डब होके आई है, तो अभी हमें देखने को मिल रही है थिएटर्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी में एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है सभी लोगों की, तो जो भी दिखाया जाता है वो हम पूरा फील कर पाते हैं कि जैसे लालो की बीवी है वो सोचती है कि कैसा उसका जीवन रहा, तो वो भी हम उसकी हम बोलते हैं ना उसके चप्पल में जाके सोच पाना, ऐसा हम कर पाते हैं। सेम हम लालो के इसमें जाके भी हम विचार कर पाते हैं। और इसमें जैसे कृष्ण भगवान हमेशा बोलते हैं कि कर्म करो और फल की अपेक्षा ना करो, तो ये उन्होंने फील कराया है हमें कि कैसे लालो हार मान लेता है, फिर उसको कृष्ण भगवान मतलब मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आपको ये करना चाहिए, ये आपका कर्म है, तू तेरे कर्म के वजह से यहाँ पे फंसा हुआ है। इसमें मनुष्य का जो स्वभाव है वो दिखाया गया है। मतलब भले ही वो लालो रिक्शा चालक क्यों ना हो, हम अपने आप को, हमारा जो भी ऑक्यूपेशन हो, एजुकेशन हो, जो भी हमारा बैकग्राउंड हो, हम अपने आप को उससे कंपेयर कर पा रहे हैं। ये मूवी की खासियत है। इसका जब सेकंड हाफ आता है ये मूवी में, ये बहुत ही अच्छा बनाया है। मुझे बहुत महसूस हुआ ये पहले पार्ट में इतना अच्छा नहीं लगा मुझे ये मूवी देखते हुए कि मतलब सब बुरा बुरा दिखाया गया है। तो यूजुअली हमें अच्छा अच्छा देखना पसंद है,
ये मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इन्होंने पहले बुरा भी दिखाया गया है कि ये सब रियलिटी है, हमें रियलिटी चेक होना चाहिए। और फिर कैसे कृष्ण भगवान उसकी मदद करने आते हैं ये भी दिखाया गया है। और जैसे एक बार उन्होंने ये भी दिखाया कि उसका काम भगवान ने तुरंत आसान कर दिया कि हाँ खोल दिया तेरा दरवाजा, जा तू। तो वो क्या करता है, मैं चला जाता हूँ, वो भाग के जाता है, लेकिन वो मोह में अटकता है। वो पैसे लेने के लिए फिर से अंदर भागता है और वो पैसों की बैग लेके आता है, तो फिर वो फंस जाता है। तो इन्होंने ये भी दिखाया है कि हम हमारे वजह से ही, हमारे मोह की वजह से वो माया जाल में फंसते हैं। तो हमें इससे निकलना है बाहर, और हमें अपने आप ये करना होता है। और जैसे हम सुनते हैं कि भगवान, उन्होंने दिखाया है कि वो नरसिंह मेहता के घर पे भगवान 54 बार काम करने आते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो वैसे ही कृष्ण भगवान ये लालो की मदद इनडायरेक्टली करते होते हैं, उसको पता भी नहीं चलता। और मतलब मैं कभी कभार ऐसे भोग चढ़ाने में वगैरह बहुत ही आलस कर देती हूँ। तो इन्होंने ये एक जो चीज़ दिखाई है, मुझे तब से ऐसे लगा है कि मुझे हर रोज़ भगवान को भोग चढ़ाना ही चाहिए। कि अभी ये लालो इसको खाना नहीं मिल रहा होता है, 21 दिन तक वो उधर अकेला रहता है, उस वहाँ पे खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन भगवान जी को उसकी बीवी जो भी भोग चढ़ाती है, वो भगवान जी उसके पास लेके आते हैं। और ये उन्होंने इतना अच्छा उदाहरण दिखाया है। हम मतलब जो भी इंडियंस है, कोई भी मीठी चीज़ हो, शीरा हो, खीर हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता ज़रूर डालते हैं। हम जब भी घी उबाल रहे होते हैं तब भी उसमें तुलसी का पत्ता डाल देते हैं। तो ये लालो की बीवी ने भगवान जी को खीर का भोग चढ़ाया हुआ होता है और उसके ऊपर तुलसी का पत्ता होता है। तो भगवान जी वो तुलसी का पत्ता खा लेते हैं और लालो को खीर दे देते हैं। तो ये जो माइनर चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई गई है। लालो जब निकलता है वहाँ से, वो खुद अपने लिए रास्ता बनाता है और वहाँ से निकलता है, तब भगवान जी को बोलता है कि मैंने आपको बहुत जगह पे ढूंढा, आप मिले नहीं। उसको ये याद नहीं आता कि भगवान जी उसे बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझ में ही हूँ, तू वहाँ पे ढूंढेगा तो तुझे मैं मिल जाऊँगा। तो ये मूवी एक तरीके से डिवोशनल मूवी है। और ऑब्वियसली ये मूवी मुझे ऐसा लगता है कि ये बताने पे वगैरह समझ में नहीं आएगी। ऑब्वियसली मैंने सारे स्पॉयलर्स दे चुके हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। और मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि ये स्पॉइलर रिव्यू होगा और आपको पहले मूवी देखनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आप ज़रूर ये मूवी देखिए, ये इसे महसूस कीजिए। और ये एक अनोखा अनुभव है जो आपको लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इट्स एन आई ओपनिंग फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस। हम कई बार चीज़ें हमें पता होती है, सुनी हुई होती है, लेकिन जब तक हम उसे महसूस नहीं करते तब तक वो हमारे ध्यान में इतनी आती नहीं है। तो ऑब्वियसली महसूस करने के लिए हमें हमारे साथ ही बुरा होना ज़रूरी नहीं है, हम ये मूवी देख के भी उसका अंदाज़ा ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी सबको देखनी चाहिए। आप ज़रूर इस मूवी को देखिए, कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में बताइए। और मेरे मन में अभी मिक्स्ड इमोशंस है ये मूवी के बारे में। मैं अब भी देख के आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर देखिए, आपका जो भी अभिप्राय है आप कमेंट्स में दे सकते हो। और मेरा रिव्यू कैसे लगा ये भी कमेंट्स में लिख दीजिए। और आपको ऐसे भी और मेरे रिव्यूज़ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर इस चैनल पे अपलोड कर दूँगी। धन्यवाद।